एक नंबर सवाल है आपका, श्रम विभाजन और जाति प्रथा के लेखक है। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट सवाल है, एग्जाम में सवाल पूछ सकते हैं, आपको इसे याद कर लेना है। श्रम विभाजन और जाति प्रथा के लेखक है, राइट आंसर है ऑप्शन नंबर बी, भीमराव अंबेडकर। बी इसका राइट आंसर है। 2 नंबर सवाल है, डॉक्टर अंबेडकर का जन्म किस राज्य में हुआ था। ये भी बोर्ड मॉडल का सवाल है, आपको इसे भी याद कर लेना है। डॉक्टर अंबेडकर का जन्म किस राज्य में हुआ था, तो राइट आंसर है इसका ऑप्शन नंबर बी, मध्य प्रदेश में। अगला सवाल है आपका 3 नंबर, भीमराव अंबेडकर का जन्म कब हुआ था। भीमराव अंबेडकर का जन्म कब हुआ था, तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर बी, 14 अप्रैल 1891 ईस्वी में। बी इसका राइट आंसर है। 4 नंबर सवाल है, डॉक्टर अंबेडकर का जन्म कहाँ हुआ। डॉक्टर भीमराव अंबेडकर का जन्म कहाँ हुआ, तो इनका जन्म महू मध्य प्रदेश में हुआ। ए इसका राइट आंसर है। अगला सवाल देखते हैं। 5 नंबर सवाल है, डॉक्टर अंबेडकर ने किस पत्रिका का संपादन किया था। डॉक्टर अंबेडकर ने किस पत्रिका का संपादन किया था, तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर सी, बहिष्कृत भारत। सी इसका राइट आंसर हो जाएगा। 6 नंबर सवाल है, भीमराव अंबेडकर ने निम्न में से किसकी रचना की। भीमराव अंबेडकर ने निम्न में से किसकी रचना की, तो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, जाति प्रथा और श्रम विभाजन की रचना भीमराव अंबेडकर ने की थी। सी इसका राइट आंसर हो जाएगा। 7 नंबर सवाल है, श्रम विभाजन और जाति प्रथा गद्य की कौन सी विद्या है। यानी जो श्रम विभाजन भीमराव अंबेडकर लिखे हैं वो गद्य की कौन सी विद्या है, ये बताना है, तो वो गद्य की निबंध है। बी इसका राइट आंसर हो जाएगा। 8 नंबर सवाल है, हरिदास किसकी रचना है। हरिदास किसकी रचना है, इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर बी, गुरु नानक की। अगला सवाल देखते हैं। 9 नंबर सवाल है, गुरु नानक का जन्म स्थान है। गुरु नानक का जन्म स्थान है, बोर्ड मॉडल का सवाल है, एग्जाम में सवाल पूछा है, आपको इसे भी याद कर लेना है। तो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, तलवंडी ग्राम। बी इसका राइट आंसर है। 10 नंबर सवाल है, गुरु नानक का जन्म स्थान कहा जाता है। गुरु नानक का जन्म स्थान कहा जाता है, राइट आंसर है इसका ऑप्शन नंबर डी, नानकाना साहब। डी इसका राइट आंसर हो जाएगा। 11 नंबर सवाल है, सिख धर्म के प्रवर्तक थे। सिख धर्म के प्रवर्तक थे, राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, गुरु नानक। बी इसका राइट आंसर है। 12 नंबर सवाल है, असादीवार किसकी रचना है। असादीवार किसकी रचना है, राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, गुरु नानक की। अगला सवाल देखते हैं। 13 नंबर सवाल है, हिरोशिमा के कवि कौन है। हिरोशिमा के कवि कौन है, राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, अज्ञेय। आप लोग सारे सवाल याद कर चले, क्योंकि सारे सवाल बोर्ड मॉडल सवाल से लिए गए हैं। टॉप 50 सवाल आपको प्रेस्टिक करवाएंगे हम, और 50 के 50 सवाल एग्जाम में पूछे जा सकते हैं, इंपॉर्टेंट सवाल है, इसलिए इस वीडियो को शुरू से लेकर अंत तक अवश्य देखिएगा। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। 14 नंबर सवाल है, अज्ञेय को किस भाषा का ज्ञान था। अज्ञेय को किस भाषा का ज्ञान था, तो राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी, तीनों भाषा का, अंग्रेजी का भी, फारसी का भी और तमिल का भी। डी इसका राइट आंसर हो जाएगा। 15 नंबर सवाल है, हिरोशिमा में सूरज कहाँ से निकला था। हिरोशिमा में सूरज कहाँ से निकला था, तो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, नगर के चौक पर। 16 नंबर सवाल है, हिरोशिमा कहाँ है। हिरोशिमा कहाँ है, ये भी बोर्ड मॉडल का सवाल है, आपको इसे याद कर लेना है। तो हिरोशिमा जापान में है। डी इसका राइट आंसर है। 17 नंबर सवाल है, दिनकर की किस कृति के लिए ज्ञानपीठ पुरस्कार मिला। ये भी बोर्ड मॉडल का सवाल है, ये सवाल एग्जाम में बार बार पूछा है, आपको इसे याद कर लेना है। रामधारी सिंह दिनकर की किस कृति के लिए ज्ञानपीठ पुरस्कार मिला है, तो उर्वशी की कृति के लिए, उर्वशी जो कृति है उनके लिए उनको ज्ञानपीठ पुरस्कार प्राप्त हुआ है। सी इसका राइट आंसर है। 18 नंबर सवाल है, जनतंत्र का जन्म के कवि कौन है। जनतंत्र के जन्म का कवि कौन है, ये भी बोर्ड मॉडल का सवाल है, एग्जाम में पूछ सकता है। राइट आंसर है ऑप्शन नंबर बी, रामधारी सिंह दिनकर। 19 नंबर सवाल है, जनतंत्र में कवि के अनुसार राजदंड क्या होंगे। जनतंत्र में कवि के अनुसार राजदंड क्या होंगे, तो राजदंड फावड़े और हल होंगे। सी इसका राइट आंसर हो जाएगा। 20 नंबर सवाल है, कवि के अनुसार
जनतंत्र के देवता कौन है? कवि के अनुसार जनतंत्र के देवता कौन है? ये भी सवाल आप याद कर लीजिएगा, बोर्ड मॉडल का सवाल है। तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर सी, किसान और मजदूर कवि के अनुसार जनतंत्र के देवता हैं। अगला सवाल देखते हैं, 21 नंबर सवाल है, रामधारी सिंह दिनकर किस गांव के निवासी थे? ये भी बोर्ड मॉडल का सवाल है, आपको इसे भी याद कर लेना है। रामधारी सिंह दिनकर किस गांव के निवासी थे? तो वह बिहार के बेगूसराय के सिमरिया गांव के निवासी थे। डी इसका राइट आंसर हो जाएगा। 22 नंबर सवाल है, दिनकर जी की रचना है। दिनकर जी की रचना है, ये भी सवाल एग्जाम में पूछा है, आपको इसे भी याद कर लेना है। तो उनकी रचना उर्वशी है, बाकी ये तीनों नहीं है। सवाल क्लियर हो गया आपका। अगला सवाल देखते हैं, 23 नंबर सवाल है, एक वृक्ष की हत्या के कवि कौन है? ये भी बोर्ड मॉडल सवाल है, एग्जाम में पूछ सकता है। एक वृक्ष की हत्या के कवि कौन है? राइट आंसर है ऑप्शन नंबर सी, कुंवर नारायण। अगला सवाल देखते हैं, 24 नंबर सवाल है, कुंवर नारायण को कौन सा पुरस्कार प्राप्त है? कुंवर नारायण को कौन सा पुरस्कार प्राप्त है? तो उनको लोहिया सम्मान पुरस्कार प्राप्त है। डी इसका राइट आंसर हो जाएगा। 25 नंबर सवाल है, कुंवर नारायण ने बूढ़ा चौकीदार किसे कहा है? ये भी बोर्ड मॉडल का सवाल है, एग्जाम में पूछ सकता है। कुंवर नारायण ने बूढ़ा चौकीदार किसे कहा है? तो वह एक वृक्ष को बूढ़ा चौकीदार कहा है। 26 नंबर सवाल है, खाकी वर्दी में कौन हमेशा चौकन्ना रहता है? खाकी वर्दी में कौन हमेशा चौकन्ना रहता है? राइट आंसर है ऑप्शन नंबर सी, वृक्ष। सी इसका राइट आंसर है। 27 नंबर सवाल है, कभी कुछ देर के लिए बैठ जाते हैं। कभी कुछ देर के लिए बैठ जाते हैं। राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, वृक्ष की छाया में वह बैठ जाते हैं कुछ देर के लिए। 28 नंबर सवाल है, कवि के अनुसार घर को किससे बचाना है? कवि के अनुसार घर को किससे बचाना है? तो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, लुटेरे से घर को बचाना है। सी इसका राइट आंसर है। 29 नंबर सवाल है, शहर को बचाना है। शहर को बचाना है, तो शहर को नादिरों से बचाना है। सी इसका राइट आंसर हो जाएगा। 30 नंबर सवाल है, नदियों को बचाना है। नदियों को बचाना है, तो नदियों को नाला हो जाने से बचाना है। नदियों को नाला हो जाने से बचाना है, ये इसका राइट आंसर हो जाएगा। 31 नंबर सवाल है, भारत माता किस कवि की रचना है? भारत माता किस कवि की रचना है? ये भी बोर्ड मॉडल का सवाल है, एग्जाम में सवाल पूछ सकता है। तो भारत माता सुमित्रानंद पंत की रचना है। सी इसका राइट आंसर हो जाएगा। 32 नंबर सवाल है, पंत जी की भारत माता कहाँ की निवासनी है? ये भी बोर्ड मॉडल का सवाल है, एग्जाम में सवाल यह पूछा है। पंत जी की भारत माता कहाँ की निवासनी है? तो वह ग्राम वासनी की निवासी है भारत माता। ये इसका राइट आंसर है। 33 नंबर सवाल है, भारत माता का आंचल कैसा है? ये भी बोर्ड मॉडल का सवाल है, एग्जाम में ये सवाल पूछा है, आपको इसे भी याद कर लेना है। भारत माता का आंचल कैसा है? तो धूल से भरा हुआ भारत माता का आंचल है। डी इसका राइट आंसर हो जाएगा। 34 नंबर सवाल है, सुमित्रा नंदन पंत ने मिट्टी की प्रतिमा उदासनी किसे कहा है? सुमित्रा नंदन पंत ने मिट्टी की प्रतिमा उदासनी किसे कहा है? तो वह भारत माता को कहा है। डी इसका राइट आंसर हो जाएगा। 35 नंबर सवाल है, सुमित्रा नंदन पंत की माता का नाम क्या है? सुमित्रा नंदन पंत की माता क्या नाम है? तो उनकी माता का नाम सरस्वती देवी है। ये इसका राइट आंसर है। 36 नंबर सवाल है, गीता प्रकाशनी किसके लिए प्रयुक्त है? गीता प्रकाशनी किसके लिए प्रयुक्त है? तो भारत माता के लिए गीता प्रकाशनी प्रयुक्त है। डी इसका राइट आंसर है। 37 नंबर सवाल है, हमारी नींद की रचयिता कौन है? हमारी नींद के रचयिता कौन है? आपको हम बता दें कि राइटर और चैप्टर के नाम से 5 से 6 सवाल पूछा जाता है हर साल एग्जाम में। आपको इसे भी ध्यान रखना है, इसलिए आपको राइटर और पाठ का नाम याद कर लेना है। तो हमारी नींद के रचयिता कौन है? तो हमारी नींद के रचयिता बीरेन डंगवाल है। बी इसका राइट आंसर हो जाएगा। 38 नंबर सवाल है, देवी जागरण कहाँ हुआ? देवी जागरण कहाँ हुआ? तो देवी जागरण गरीब बस्तियों में हुआ। ए इसका राइट आंसर हो जाएगा। 39 नंबर सवाल है, इसी दुनिया में किसकी कृति है? इसी दुनिया में किसकी कृति है? तो इसी दुनिया में बीरेन डंगवाल की एक कृति है। डी इसका राइट आंसर हो जाएगा।
40 नंबर सवाल है, अत्याचारी का शाब्दिक अर्थ है। अत्याचारी का शाब्दिक अर्थ है, तो अत्याचारी का शाब्दिक अर्थ होता है अन्यायी। अगला सवाल लिखते हैं 41 नंबर, बीरेन डंगवाल किस विचारधारा के कवि है। बीरेन डंगवाल किस विचारधारा के कवि है, तो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, जनवादी विचारधारा के बीरेन डंगवाल कवि है, ए इसका राइट आंसर है। 42 नंबर सवाल है, हमारी नींद कैसी कविता है। हमारी नींद कैसी कविता है, तो हमारी नींद समकालीन कविता है, ए इसका राइट आंसर हो जाएगा। 43 नंबर सवाल है, अक्षर ज्ञान किस कवि की रचना है। अक्षर ज्ञान किस कवि की रचना है, तो अक्षर ज्ञान अनामिका की रचना है। बोर्ड मॉडल का सवाल है, आपको इसे भी याद कर लेना है, डी इसका राइट आंसर हो जाएगा। 44 नंबर सवाल है, अनामिका किस विभाग में प्राध्यापिका है। अनामिका किस विभाग में प्राध्यापिका है, तो वह अंग्रेजी के विभाग में प्राध्यापिका है, सी इसका राइट आंसर हो जाएगा। 45 नंबर सवाल है, गलत पत्ते की चिट्ठी किनकी रचना है। गलत पत्ते की चिट्ठी किनकी रचना है, तो गलत पत्ते की चिट्ठी अनामिका की रचना है, डी इसका राइट आंसर हो जाएगा। 46 नंबर सवाल है, कौन फुदक जाता है। कौन फुदक जाता है, तो कबूतर फुदक जाता है, डी इसका राइट आंसर हो जाएगा। 47 नंबर सवाल है, मंगम्मा क्या बेचती थी। मंगम्मा क्या बेचती थी, ये सवाल बार बार एग्जाम में पूछा है, आपको इसे भी याद कर लेना है। तो मंगम्मा दही बेचती थी, बी इसका राइट आंसर है। 48 नंबर सवाल है, मंगम्मा की बहू का क्या नाम है। तो मंगम्मा की बहू का नाम नजम्मा है, ए इसका राइट आंसर हो जाएगा। 49 नंबर सवाल है, दही वाली मंगम्मा कहानी किसे संदेश देती है। तो दही वाली मंगम्मा कहानी बहुओं को संदेश देती है, यह भी बोर्ड मॉडल का सवाल है, आपको इसे याद कर लेना है। 50 नंबर सवाल है, दही वाली मंगम्मा कहानी किस लेखक द्वारा रचित है। दही वाली मंगम्मा कहानी किस लेखक द्वारा रचित है, तो आपको बता दें कि यह सवाल एग्जाम में बार बार पूछा है, बोर्ड मॉडल का सवाल है, आपको इसे याद कर लेना है। तो दही वाली मंगम्मा कहानी के लेखक श्रीनिवास है, ये इसका राइट आंसर हो जाएगा। अगर आप चैनल पर पहली बार आए हैं, चैनल को सब्सक्राइब कर ले, वीडियो को लाइक करें और शेयर करें। मिलते हैं एक और नए वीडियो के साथ, तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम।